यूनिवर्स के 20 दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे? हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, हमारा सौरमंडल, ये सब तो बस एक छोटी सी झलक है उस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड की जहां अरबों खरबों तारे और ग्रह तैर रहे हैं। आज हम जानेंगे 20 ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। हम बात करेंगे ब्लैक होल की, न्यूट्रॉन स्टार्स की, डार्क मैटर की और ऐसी ही अद्भुत चीजों की जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट वाले फैक्ट के बारे में सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं यूनिवर्स के कुछ अनोखे रहस्य। दोस्तों, आपकी नजरें जितना भी देख सकती हैं, जितना भी हमने दूरबीनों से देखा है, वो सब मिलाकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। बाकी का 95% हिस्सा एक रहस्य बना हुआ है जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से गैलेक्सियों को एक साथ बांधे रखता है। बिना डार्क मैटर के गैलेक्सियां बिखर जाएंगी, लेकिन डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमयी है। ये एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आप स्पेस में चिल्लाएंगे तो क्या कोई आपको सुनेगा? जवाब है नहीं। स्पेस एक निर्वात है जहां हवा नहीं है और बिना हवा के ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि स्पेस पूरी तरह से खामोश है। ना कोई धमाका, ना कोई चीख, ना कोई संगीत, सिर्फ शांति। यह सोचने में अजीब लगता है ना? हमारी दुनिया आवाजों से भरी हुई है, लेकिन स्पेस में सब कुछ मौन है। कल्पना कीजिए एक ऐसा तारा जो हमारे सूरज से भी भारी है, लेकिन उसका आकार सिर्फ एक शहर जितना है। यह है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार एक मृत तारे का अवशेष होता है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर बहुत ही घना हो जाता है। इनका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का वजन माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप किसी तरह न्यूट्रॉन स्टार पर कदम रख पाएं, तो आपका शरीर तुरंत ही उसके गुरुत्वाकर्षण बल से छपटा हो जाएगा। चैप्टर 4, सुपरमैसिव ब्लैक होल जो पूरे सोलर सिस्टम को निगल सकता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंड होते हैं। ये इतने घने होते हैं कि इनके गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी नहीं बच सकता। कुछ ब्लैक होल, जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है, इतने विशाल होते हैं कि उनका द्रव्यमान हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल पूरे के पूरे सौरमंडल को निगल सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। चैप्टर 5, ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जो हीरों, डायमंड्स से बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो पूरी तरह से हीरों से बना हो? जी हां, यह सच है। 55 कैंक्री नाम का एक ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान 8 गुना ज्यादा है। यह ग्रह एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जो हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 55 कैंक्री का पूरा सतह हीरों से बना हो सकता है। अगर यह सच है तो इस ग्रह की कीमत अकल्पनीय होगी। चैप्टर 6, हम हर सेकंड स्पेस में 500 मीटर तक गिर रहे हैं। आपको शायद लगेगा कि आप अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी लगातार गतिमान है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी स्पेस में गिर भी रही है? जी हां, पृथ्वी सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगातार उसकी ओर गिर रही है। लेकिन चूंकि पृथ्वी की गतिज ऊर्जा भी है, इसीलिए वह सूरज में नहीं गिरती, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। हमारा सूरज एक विशाल तारा है। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। सूरज का व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज्यादा है। अगर आप सूरज को एक खोखले गोले के रूप में कल्पना करें तो उसके अंदर 13 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी फिट हो सकती है। सूरज का आयतन पृथ्वी के आयतन से लगभग 1.3 मिलियन गुना ज्यादा है। शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि पानी में तैर सकता है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। इसका मतलब है कि अगर आप शनि को किसी विशालकाय समुद्र में रख दें तो वह तैरेगा। बेशक ऐसा कोई समुद्र नहीं है जो शनि को समेट सके,
लेकिन यह तथ्य हमें शनि की संरचना के बारे में बताता है। हमारी पृथ्वी पर रोशनी सीधी रेखा में यात्रा करती है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी तारे को देख रहे हैं तो हो सकता है कि वह तारा वास्तव में उस जगह न हो जहां वह आपको दिखाई दे रहा है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहलाती है और इसका उपयोग दूर की गैलेक्सियों और तारों को देखने के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड में कुछ जगहें बहुत ही ठंडी होती हैं, इतनी ठंडी कि वहां सब कुछ जम जाता है। ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह बूमरैंग नेबुला है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस नेबुला का तापमान 272 डिग्री सेल्सियस है, जो परम शून्य से सिर्फ 1 डिग्री ज्यादा है। परम शून्य वह तापमान है जिस पर सभी आणविक गति रुक जाती है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी रोशनी है जो अरबों सालों से यात्रा कर रही है। यह रोशनी बिग बैंग के समय की है, जो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। इस रोशनी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है और यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह रोशनी बिग बैंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह रोशनी ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की एक झलक है और यह हमें बताती है कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। गुरुत्वाकर्षण एक शक्तिशाली बल है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान को गति देने के लिए किया जा सकता है। जब कोई अंतरिक्ष यान किसी ग्रह या तारे के पास से गुजरता है तो वह उसके गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। अगर अंतरिक्ष यान सही कोण पर ग्रह या तारे के पास से गुजरे तो उसकी गति बढ़ सकती है। इसे गुरुत्वाकर्षण सहायता या गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट कहा जाता है। चैप्टर 13 एक ब्लैक होल टाइम को स्लो कर सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उतना ही धीमा समय। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वह समय को भी धीमा कर सकता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास हों तो आपका समय बाकी ब्रह्मांड की तुलना में धीरे चलेगा। यह घटना टाइम डायलेशन कहलाती है और यह सापेक्षता के सिद्धांत के सबसे अजीबोगरीब परिणामों में से एक है। चैप्टर 14 हमारा ब्रह्मांड शायद किसी और ब्रह्मांड से टकरा चुका है। क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर ऐसे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, जहां अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं, और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड अतीत में किसी दूसरे ब्रह्मांड से टकरा भी चुका हो। यह एक बहुत ही रोमांचक विचार है और वैज्ञानिक इसके प्रमाण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 15 स्पेस में चलना वैक्यूम में तैरने जैसा लगता है। अगर आपने कभी स्पेस में चलने का सपना देखा है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह अनुभव कैसा होता है। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए आप भारहीन महसूस करेंगे। यह अनुभव वैक्यूम में तैरने जैसा होगा। आपको हर दिशा में जाने के लिए खुद को धक्का देना होगा और एक बार जब आप गतिमान हो जाएंगे तो आप तब तक रुकेंगे नहीं जब तक कि आप किसी चीज से न टकराएं। जब हम रात में तारों को देखते हैं तो वे हमें सफेद या पीले रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारे अलग अलग रंगों में आते हैं? एक तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे गर्म तारे नीले रंग के होते हैं, जबकि सबसे ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। हमारे सूरज का रंग पीला है, जो दर्शाता है कि यह एक मध्यम आकार का तारा है। अगर आप किसी तारे को बहुत करीब से देख सकें तो आप पाएंगे कि वह अलग अलग रंगों में चमक रहा है। ब्रह्मांड में कई अजीबोगरीब चीजें पाई जाती हैं और उनमें से एक है शराब से बना एक गैस बादल। यह गैस बादल धनु A2 नामक तारे के पास स्थित है, जो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है। इस बादल में इतनी शराब है कि उससे 400 ट्रिलियन पिंट्स बियर बनाई जा सकती है। बेशक यह शराब पीने लायक नहीं है, लेकिन यह तथ्य हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे अणु मौजूद हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। बिग बैंग के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह एक गुब्बारे की तरह है जिसे लगातार फुलाया जा रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है वैसे वैसे गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। यह एक गुब्बारे पर बने बिंदुओं की तरह है, जो गुब्बारे के फुलाने पर एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड के फैलने की गति 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक है।
हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल और सुंदर गैलेक्सी है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराएगी। यह एक महाविस्फोट होगा जिससे दोनों गैलेक्सियां आपस में मिल जाएंगी।